बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वफ़ियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने इलाके की बड़ी ज़बरदस्त एक जो डिश होती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए जी, हर एक इलाके की अपनी फ़ेवरेट डिश होती है या अपनी फ़ेवरेट रेसिपी होती है जो इलाके में मानी जाती है, पहचानी जाती है और लोग उसे बड़ी शौक़ से खाते हैं। तो बहुत सारे इलाकों का जब आप लोग विज़िट करेंगे तो आपको हर इलाके की एक अपनी ही ख़ास डिश जो है वो खाने को या देखने को या सुनने को मिलेगी कि इस इलाके की ये डिश मशहूर है, इस इलाके की ये डिश मशहूर है। तो हमारे इलाके में भी ऐसी ही एक डिश, ऐसी ही एक आप उसे कैसे रेसिपी जो कहते हैं वो आप कह सकते हैं कि वो भी बड़ी मशहूर है। और ये हमारा जितना भी इलाका खड़ी गंगर है, सारे लोग इस डिश को जो है वो फूड को पसंद करते हैं। और ये बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसकी तैयारी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि आप घर में बस आग जलाई आपने और बस ये आपने फटाफट तैयार कर ली, बल्कि इसको तैयार करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं। अच्छा जी, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि उस रेसिपी का नाम क्या है, वो डिश कौन सी है जो हमारे इलाके में बड़ी मशहूर है या हम लोग बड़े शौक़ से उसे खाते हैं, बल्कि ये पूरा इलाका खड़ी गंगर ही उसको बड़े शौक़ से खाता है। तो देखें जी, हमारे इलाके में जो सबसे मशहूर डिश है वो है कटवा। आपने यकीनन कटवे के बारे में सुन रखा होगा। जो लोग हमारे इलाके में रहते हैं या इर्द गिर्द रहते हैं उन्होंने तो बड़ा सुन रखा होगा कटवे के बारे में, बल्कि खाया भी होगा। लेकिन जो लोग हमारे इस इलाके से दूर रहते हैं या किसी और मुल्क से आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता चलूँ जी कि कटवा जो है ये एक मिट्टी के बर्तन के अंदर बनाया जाता है। तो असल में कटवा लफ्ज़ मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन होता है जिससे कटवा कहा जाता है। और इसकी एक लिमिट होती है, इसकी अपनी एक रेसिपी होती है जिसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये कैसे बनता है और ये किस चीज़ का होता है। तो असल में कटवा जो है मिट्टी के बर्तन मिट्टी का बना होता है बर्तन सा, और इसके अंदर गोश्त पकाया जाता है और इसके अंदर मीट यानी कि बड़ा गोश्त बनाया जाता है। और इसका जो पैमाना है वो ये होता है जी कि कटवे के अंदर 8 से 10 किलो गोश्त बनाया जाता है। यानी कि एक सही ज़बरदस्त रेसिपी को तैयार करने के लिए हम लोग उस कटवे के अंदर 8 से 10 किलो गोश्त डालते हैं। फिर उसके अंदर 1 किलो तकरीबन घी डाला जाता है और फिर उसके साथ हस्ब ज़ायक़ा मसाला जात डाले जाते हैं, और जो उसके लिए टमाटर, प्याज या बाकी जो चीज़ भी इसकी ज़रूरत होती है वो उस कटवे के अंदर डाली जाती है। शर्त ये होती है कि इस कटवे को बनाने वाला बंदा एक्सपर्ट हो, तो ही मज़ा आता है खाने को। अच्छा जी, अब ये होता क्या है? होता ये है कि सबसे पहले ऐसी लकड़ियों का इंतज़ाम किया जाता है जो जिनके जो कोयले होते हैं वो ज़्यादा देर तक ठहरने वाले हों, या वो लकड़ी ज़्यादा देर तक आग पकड़ने वाली हो। तो उसके लिए हम लोग फुलाई हुई लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसको बनाया जाता है तो पहले कटरे के नीचे आग जलाई जाती है और फिर उसके अंदर 8 या 10 किलो गोश्त डाल दिया जाता है। तो इंशाल्लाह हम आपको कभी ये रेसिपी बनाकर भी दिखाएँगे, कभी मौका मिला तो। तो फिर जब उसके अंदर 8-10 किलो गोश्त डाल दिया जाता है तो उसके बाद फिर उस गोश्त को यानी कि गलने दिया जाता है उसी कटवे के अंदर। तो जब वो थोड़ा-सा पानी छोड़ने लग जाता है तो फिर उसके अंदर बाकी चीज़ें डाली जाती हैं, गोश्त इसके घी वगैरह हो गया या बाकी मसाला जात वगैरह या जो प्याज टमाटर डालने होते हैं। तो फिर ये तकरीबन इसको पकने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। सही आग जितनी आग उसको दरकार होती है उसी टेम्परेचर के ऊपर इसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं पकाने के लिए। बाकी इसकी तैयारी के लिए गोश्त काटना, फिर प्याज टमाटर काटना, मसाला तैयार करना, या जो चूल्हा तैयार किया जाता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, चूल्हे को तैयार करना या फिर लकड़ियों का बंदोबस्त करना। तो इसको फुल तैयार करने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए होते हैं। अच्छा जी, ये जब एक कटवा बन जाता है तो इसको तकरीबन 30-32 लोग जो है वो खा सकते हैं। 30-32 लोगों के लिए एक कटवा जो है वो काफ़ी होता है। इसको खाने का या सर्व करने का तरीकाकार क्या होता है कि जब कटवा पक जाता है तो ये 2 किस्म का होता है। एक तो वो होता है कि जो लोग पसंद करते हैं कि हम भुना हुआ कटवा खाएँ, यानी कि उसके अंदर शोरबा वगैरह ना हो, एक वो किस्म होती है। और एक वो किस्म होती है जी कि हम कटवे के अंदर पानी थोड़ा डाल देते हैं ताकि शोरबा टाइप बन जाए और लोग उसके अंदर चूरी करके फिर खाते हैं। चूरी से मुराद भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ चूरी क्या होती है। देखिए, जब शोरबे वाला कटवा तैयार किया जाता है तो फिर उसके अंदर हम लोग रोटी को बारीक पीस के उसको हम चूरी कहते हैं।
तो फिर उसको उस शोरबे के अंदर मिक्स करके ऊपर सलाद वगैरह डाल के खाया जाता है। ये पूरी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कभी बताऊंगा, जब कभी मौका मिला या कोई ऐसा प्रोग्राम बन गया तो हम लोग आप लोगों को पकाने का तरीका भी सिखाएंगे, और जहाँ पर बन रहा होगा वो भी हम आपको पूरा इसका वो सिस्टम बताएंगे। अच्छा, जब ये कटवा तैयार हो जाता है तो फिर उसको मट्टी की प्लेट में सर्व किया जाता है, जिसे हम अपनी ज़बान में शनकोटी कहते हैं। यकीन आप लोगों ने सुन रखा होगा शनकोटी। तो शनकोटी के अंदर एक मट्टी की सी बनी होती है शनकोटी, आप उसे अपनी ज़बान में प्लेट भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर इस कटवे को सर्व किया जाता है, और फिर उसके अंदर पहले बोटियाँ खाई जाती हैं, फिर उसके बाद जो शोरबा बच जाता है तो फिर उसमें लोग चूरी करके उसके बाद सलाद वगैरह डाल के उस कटवे को खाते हैं। तो ये हमारे इलाके की बड़ी मशहूर, आप कह सकते हैं क्या कहते हैं, मज़ेदार सी डिश है, और हमारे इलाके की जो फेवरेट डिश है उसमें कटवा ही आता है, आप लोग कह सकते हैं। तो हर इलाके की अपनी एक ख़ास कल्चर होता है, अपने इलाके का एक ख़ास कल्चर होता है, जो वहाँ पे खाना वगैरह का अपना कल्चर होता है। तो हमारे इलाके में, इलाका खड़ी गंगर में, ये है जी कि हम लोग कटवा जो है वो बड़े शौक़ से लोग खाते हैं। तो स्पेशली जो कटवा बनाया कब जाता है जी, जब कभी भी कोई बड़ा फंक्शन हो तो उसके ऊपर कटवा वगैरह बनाया जाता है। जैसे शादी हुई, शादी की वलीमे पे कटवा बना दिया, या कोई और ऐसा मौका खुशी का हुआ, या बाज़ लोग वैसे भी अपने इजाज़त लेने के लिए, या जब भी किसी का दिल करता है तो लोग मिल के कटवा वगैरह बना लेते हैं। तो ये हमारे इलाके का जो जी फूड के बारे में, कि कुकिंग में या फेवरेट डिश में हमारे इलाके में जो ख़ास डिश बनाई जाती है वो कौन सी होती है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया जी। कटवा जो है वो हमारे इलाके की सबसे फेवरेट डिश है, जिसको हर बंदा बड़े शौक़ से खाता है। तो ये इलाका खड़ी गंगर जो है जी काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे गाँव आते हैं। अगर आप गाँव को गिनना शुमार कर दें तो मेरे ख़्याल में 25-30 गाँव ज़रूर आते होंगे। तो ये पूरा मिल के, ये पूरा जो है गाँव मिल के एक इलाका बनता है, जिसे हम इलाका खड़ी गंगर कहते हैं। तो यहाँ के सब रहने वालों को ये सबसे फेवरेट और मज़ेदार किस्म की डिश होती है। तो आप लोग अगर मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। या अगर आप ख़ुद रिसर्च करना चाहते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप कटवा रेसिपी जो है सर्च करके आप लोग इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो मैं चूँकि अपने इलाके में हर अच्छी चीज़ के बारे में वीडियो बनाता हूँ, जगह कौन सी हैं, रहन सहन का तरीका कौन सा है, फेवरेट डिश हमारी कौन सी होती है, तो इसीलिए आज मैंने टॉपिक जो सेलेक्ट किया था वो ये था कि हमारे इलाके की सबसे फेवरेट डिश जो है वो कौन सी है। तो मैंने आपको बता दिया कि कटवा हमारे इलाके की सबसे ज़बरदस्त, मशहूर और लजीज़ किस्म की डिश है, जिसको खाना हर बंदा पसंद करता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी जी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इलाके की कोई और अच्छी सी चीज़ आप लोगों के सामने में पेश करूँगा, बताऊँगा आप लोगों को कि हमारे इलाके में वो और क्या क्या कैसे सिस्टम होते हैं, कौन सी चीज़ पसंद की जाती हैं, कौन सी चीज़ नापसंद की जाती हैं। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो आज तक की यही थी जी। मुझे दीजिए इजाज़त। आप जहाँ रहें खुश रहें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।